नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की सभी खबरों को। शराबबंदी पर बोले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, शराबबंदी लागू करवाने वाला ही बिकवा रहा शराब। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कृषि कानून की तर्ज पर शराबबंदी को वापस लेने की मांग की। हरिभूषण ठाकुर को जेटू का तगड़ा जवाब। पार्टी नेता सुहेली मेहता ने कहा, बयानबाजी से साफ हरिभूषण ठाकुर शराबबंदी विरोधी। सुहेली मेहता ने कहा, संभल कर रहे हरिभूषण ठाकुर, कहीं कार्रवाई न हो जाए। शराबबंदी पर लालू के बयान पर जगदानंद सिंह की सफाई। कहा, लालू के बयान का निकाला जा रहा गलत मतलब। आरजेडी कार्यालय में बने पत्थर के 6 टन के लालटेन का आज उद्घाटन करेंगे लालू प्रसाद। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के 15 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर नीरज कुमार के आवास को सजाया गया। नीरज कुमार ने कहा, 24 नवंबर को बिहार को जंगल राज से मिला था छुटकारा। हाजीपुर में नगर थाना क्षेत्र के बागमनी में 20 लाख के जेवर और 5 लाख कैश की लूट। घर में घुसकर अपराधियों ने लूटे जेवर और कैश। गिफ्ट पैक कराने के बहाने पहुंचे थे लुटेरे। सीतामढ़ी में बिलसंड थाना क्षेत्र के लोहासी गांव में महिला की पिटाई। पुलिस कर्मियों ने नहीं दर्ज किया केस। गिरिडीह के बगोदर में शमशेर आलम नामक युवक का अपहरण। बोलेरो में बैठा कर ले गए अपराधी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बांका में ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद। गोड्डा में मोतिया के कुशमारा में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग घायल। मुंगेर के कासिम बाजार में अवैध लॉटरी को लेकर छापेमारी। 3 लॉटरी कारोबारी गिरफ्तार। 32,000 से ज्यादा की अवैध लॉटरी बरामद। गुमला में चैनपुर के बैटोली में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की हत्या। घटना के बाद से आरोपी सुबोध तिग्गा फरार। रामगढ़ में फिर हाथियों का झुंड पहुंचा। छिन्नमस्तिका मंदिर के पास इलाके में दहशत का माहौल। पटना में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने सड़कों पर चलाया विशेष अभियान। चौक चौराहों से लेकर दुकानों और सार्वजनिक वाहनों पर ब्रेथ एनालाइजर समेत दूसरे उपकरणों से जांच। उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर लगा दूसरे दिन भी जाम। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह को मिला बेस्ट वीसी का अवार्ड। एमपी सिंह पर है भ्रष्टाचार के आरोप। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने सीएम को लिखी है चिट्ठी। सुरेंद्र प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं गंभीर आरोप। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एमपी सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी धनरुआ की एसटीपीओ ज्योति कुमारी की बढ़ी मुश्किलें। 3 ठिकानों पर छापेमारी। काली कमाई की कुबेर निकली पटना की सीटीपीओ ज्योति कुमारी। छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। सीटीपीओ के आवास से 4 से 5 लाख कैश के अलावा जेवर और जमीन के मिले कागजात। समस्तीपुर में घूस लेने के आरोप में मथुरापुर ओपी के प्रभारी संजय सिंह और वारिश नगर के सीओ संतोष कुमार गिरफ्तार। रांची में जेपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई। लाठीचार्ज। पुलिस अभ्यर्थियों पर पीटी परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर जुटे थे अभ्यर्थी। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं की पीटी का रिजल्ट रद्द होने की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय का जा रहे थे अभ्यर्थी। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही के अलावा आजसू विधायक लंबोदर महतो भी थे साथ। पुलिस ने बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर भी बरसाई लाठियां। बीजेपी के कई नेताओं पर लाठीचार्ज। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार पर साधा निशाना। जेपीएससी अभ्यर्थी के प्रतिनिधि मंडल ने की जेपीएससी चेयरमैन से मुलाकात। जांच का मिला आश्वासन। चेयरमैन ने 4 दिन का मांगा है समय। जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्यपाल से मिला बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल। रांची के चान्हो में स्कूल में तोड़फोड़ मामले में पुलिस पर उठे सवाल। तोड़फोड़ के समय मुख्य दर्शक बनी रही पुलिस।
पुलिस वालों ने की घटना की वीडियोग्राफी। मामले में अब तक 32 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। चानो के सिलागाई में बन रहा एकलव्य आवासीय विद्यालय, कुछ लोग कर रहे विरोध। एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में दुखी अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के वंशज। वीर बुद्धू भगत के वंशज ने कहा, विद्यालय के निर्माण से इलाके का होगा विकास। धनबाद के गोविंदपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, पुल से नीचे गिरी कार। हादसे में 2 महिला और 1 बच्चा समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मुंगेर के नजीर गांव में ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। भागलपुर में चौकीदार का बेटा चलाता है औद्योगिक थाना। लखीसराय में पहाड़ी इलाके में शराब के खिलाफ विशेष अभियान, 20 दिनों के भीतर 153 जगहों पर छापेमारी। 14 शराब तस्कर गिरफ्तार, 464 लीटर देसी और 67 लीटर विदेशी शराब बरामद। छपरा के मशरक में केला लदे पिकअप वैन से करीब 13 लाख की शराब बरामद। किशनगंज में शिक्षक के शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। अररिया के पलासी में घर से देसी शराब बनाने का खुलासा। अरवल में शराब के खिलाफ अभियान में 3000 लीटर से ज्यादा शराब की गई नष्ट। सीतामढ़ी के चुरौत में पुलिस ने छापेमारी कर देसी शराब को किया नष्ट। औरंगाबाद में शराब की 202 बोतलें की गई जब्त। बांका में शराब तस्करी के लिए ट्रक की बॉडी में बनाया गया तहखाना, 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त। सिवान के बरहनी चवर में 2000 लीटर शराब को पुलिस ने किया नष्ट। बक्सर के 29 होटलों में पुलिस ने की छापेमारी, शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ाए 3 लोग। किशनगंज के कोचाधामन में कार और पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में शराब और शराब बनाने के उपकरण किए गए जब्त। छपरा के दियारा इलाके में 18 से ज्यादा शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करते युवक को पकड़ा। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें चरण की वोटिंग जारी, 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान। चुनावी मैदान में 92,000 से ज्यादा उम्मीदवार। जमुई की 22 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। खैरा प्रखंड में बनाए गए हैं 302 मतदान केंद्र। सिवान के 2 प्रखंडों में चल रही मतदान की प्रक्रिया। रघुनाथपुर और सिसवन प्रखंड में सुबह से ही लाइन में खड़े हैं लोग, शाम 5 बजे तक वोटिंग। शेखपुरा के बरबीघा में शांतिपूर्वक चल रहा मतदान। 9 पंचायतों में वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। 40 जगहों पर जेडीयू के बड़े नेता करेंगे शिरकत। जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मंत्री। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंटों पर मोहर, पेट्रोल और डीजल पर घटा वैट। चारा घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस और टीएमसी पर साधा निशाना। संसदीय मर्यादा और संसद की गरिमा को तार-तार करने का लगाया आरोप। पप्पू यादव ने 15 दिनों के भीतर नेता और शराब माफियाओं के बीच गठजोड़ का खुलासा करने का किया दावा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की बैठक। 29 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र, 25 नवंबर को सभी जनप्रतिनिधि लेंगे समाज के 5 अभिशाप को लेकर शपथ। बिहार के मंदिर और मठों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बयान। मंत्री ने धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा मठ और मंदिर प्रबंधकों के साथ की बैठक। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही का पलटवार। इरफान अंसारी को बताया आईएसआई का एजेंट।
रांची में प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक, केंद्र की योजनाओं की सराहना। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था और नियोजन के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर निशाना, वैट घटाने की मांग को लेकर 25 नवंबर को धरना देगी बीजेपी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम केंद्रीय कार्य समिति की बैठक, सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर चर्चा। 18 दिसंबर को जेएमएम का महाधिवेशन, बैठक में लिया गया फैसला। टाटा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन रहेगा जारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने दिल्ली में की केंद्रीय ऊर्जा सचिव से मुलाकात, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट टंडवा के लिए ली गई जमीन को लेकर मुआवजे का उठाया मुद्दा। लोहरदगा में कई कार्यक्रमों में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की शिरकत, कहा पेंशन योजना शुरू कर रही सरकार। कटिहार के रामपुरा में सांसद दुलाल चंद गोस्वामी की मौजूदगी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने थामा जेटीयू का दामन। काराकाट सांसद महाबली सिंह ने कहा, नीतीश के कार्यकाल में बिहार का हुआ विकास। मुजफ्फरपुर में गरीब बच्चों में शिक्षा का अलख जगा रही युवा, कुछ दोस्त मिलकर सिकंदरपुर मुक्तिधाम में बच्चों को रहे हैं पढ़ा। संविधान दिवस के मौके पर मधेपुरा यूथ एसोसिएशन मनाएगा अपना चौथा स्थापना दिवस, बिहार सरकार की मंत्री शीला कुमारी भी रहेंगे मौजूद। मधेपुरा के रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों के सरकारी पंजीकरण का मंत्री आलोक रंजन ने किया उद्घाटन, काफी संख्या में रेलवे मजदूर रहे मौजूद। पुणे में मौसम ने अचानक ली करवट, सुबह से ही घना कुहासा। नालंदा के हरनौत में जमीन विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली, अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद में जोड़ाही में मिले आईडी को किया डिफ्यूज। टावर के फाउंडेशन के पास मिला था केन बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। छपरा के रसूलपुर में मुखिया प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी पर फायरिंग मामले में कार्रवाई तेज, एसपी ने घटनास्थल पर की जांच के दौरान मिले कई अहम सुराग, एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। बांका में बाराहाट के चंद्रपुरा में जमीन विवाद में सौतेले भाइयों में ही मारपीट, एक की हत्या। भागलपुर में लापता पत्नी की तलाश में पिछले 23 दिन से थाने का चक्कर काट रहा बीएसएफ जवान। भागलपुर के पिरपैती में इफ्को के सेल्समैन से पति 35 लाख की छिनतई, पैसे जमा करने पैदल बैंक जा रहा था कर्मचारी। निर्माणाधीन रेलवे पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। कटिहार में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों का हंगामा। समेली पीएससी के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, गुस्साए लोगों ने किया एनएच जाम। नालंदा के हरनौत में पुआरी में किसान की हत्या। धनबाद के हाटकोर भट्टा में अवैध कोयले को खपाने की सूचना पर खनन विभाग की छापेमारी। कोयले की खपत की जांच, कागजातों की पड़ताल। जमशेदपुर के टेल्को तार कंपनी के गौतम डे का शव बरामद, हत्या की आशंका। साहिबगंज के रांगा में फ्रांसिस सोरेन हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के जरमुंडी में गैंगरेप के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में विश्वकर्मा प्लाई सेंटर में चोरी। रूपातेर की मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी, 59 दिनों बाद फिर साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। धनबाद के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बमबाजी के बाद इलाके में कैंप कर रही पुलिस। देवघर के रिखिया इलाके से 9 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 22 मोबाइल, 35 सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद। खगड़िया के महेशखूट में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर में बाइक सवार घायल। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के जमुई खड़गपुर मार्ग पर ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर में 3 छात्राएं घायल। बांका में अमरपुर में भड़ी भेड़ा के पास शराब पीकर 5 लोग आपस में ही उलझे, मारपीट में एक युवक घायल। ग्रामीणों ने एक शराबी को पकड़कर जमकर पीटा, पुलिस को किया गया हवाले। औरंगाबाद के नवीनगर में पुरानी रंजिश में गोलीबारी और मारपीट में 2 लोग घायल।
आरा के मोतीटोला में 22 गोसिंग बाज गिरफ्तार, 20 से ज्यादा मोबाइल बरामद। सरसा में पुलिस ने कुख्यात मिथिलेश यादव उर्फ मिट्टू यादव को किया गिरफ्तार। सरसा के शाहपुर गांव में पेट्रोल पंप कर्मी से 4,62,000 रुपए की लूट। पटना के मसौड़ी में वार्ड सदस्य की दबंगई, डॉक्टर पर तलवार से किया हमला। मोबाइल गायब होने पर डॉक्टर पर हमले का आरोप, डॉक्टर ने दर्ज कराया केस। बगा के भथौड़ा गांव में कोहरे की वजह से पुल से नीचे गिरी बाइक, युवक घायल। सिवान के मोहम्मदपुर छपरा मुख्य मार्ग पर पेड़ पर टक्कर मारने से बाइक सवार घायल। गढ़वा के भगवानपुर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 दुकानदार भी अरेस्ट। गढ़वा के भंडरिया में टीपीसी के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बोकारो के चास में जेटीयू नेता मयंक सिंह पर 10 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज। पाकुड़ के महेशपुर में बैंक खाते से फर्जी तरीके से करीब 20,000 की निकासी, गांव के ही युवक पर आरोप। शेखपुरा के अबगिल गांव में आग की चपेट में आने से एक बच्ची झुलसी। डीलर की शिकायत करने पर गोड्डा के रमला में महिला की पिटाई, डीलर और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप। देवघर के पातरडीह घाट से अवैध खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। बांका के चांदन नदी के नजदीक पुलिस ने बालू से लदे 10 ट्रैक्टर को किया जब्त। धनबाद में रैयतों पर हमले का वीडियो आया सामने, पत्थरबाजी के साथ हुई बमबाजी। सीतामढ़ी के मेजरगंज में खुलेआम पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। नवादा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। वैशाली के राजा रामपुर कीर्तरपुर पंचायत चुनाव में जीत पर जमकर लगे ठुमके। पुण्या के गुलाब बाग मंडी में आग लगने से 15 दुकानें जलकर राख। औरंगाबाद में नक्सलियों ने ब्लास्ट कर मोबाइल टावर को उड़ाया। छपरा के बनियापुर में सतुआ पंचायत के निवर्तमान मुखिया के पति की गाड़ी पर बम से हमला। छपरा के रसूलपुर में चुनावी हिंसा में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। ड्राइवर और मुखिया प्रत्याशी के देवर को लगी थी गोली, प्रचार के दौरान हुई थी फायरिंग। आरा के बेटा बाजार में माले नेता को मारी गई गोली। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र का रहने वाला ई रिक्शा चालक लापता। नवादा के वारसलीगंज से बीजेपी विधायक आवास पर पत्थरबाजी। मधुबनी की मधेपुर पुलिस ने बाइक की डिक्की से जब्त किए कार्बाइन और मैगजीन। औरंगाबाद में सामने आया लव, सेक्स और धोखे का मामला। सरसा के सोनवर्ष राज में बेटी ने की पिता की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी के डुमरा में हथियार के बल पर घर से लाखों की संपत्ति की लूट। जमुई के चंद्रदीप में 2 बाइक में टक्कर में एक की मौत। या के इमामगंज में नक्सली बंदी का मिला जुला असर। गुमला में 3 दिवसीय नक्सली बंदी का आंशिक असर। गिरिडीह के बगोदर और सरिया में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत, 6 लोग घायल। धनबाद के जोड़ा पोखर में तैनात एसआई सुमन सिंह की सड़क हादसे में मौत। हाजीपुर में अगवा 12 साल के बच्चे को 2 घंटे के भीतर पुलिस ने कराया मुक्त। बेतिया में झोला छाप डॉक्टर पर महिला और बच्चे की जान लेने का आरोप। बेतिया के योगापट्टी में तालाब में जहर डालने से लाखों रुपए की मछलियां मरी। औरंगाबाद में बाइक छीनने के दौरान अपराधियों की फायरिंग में बाइक सवार युवक घायल। धनबाद के गोविंदपुर में टैंकर के गेट पर लटका मिला ड्राइवर का शव। टीचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के निधन से कोल्हान में शोक की लहर। बिहार के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 6 महीने पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज लेने का सर्टिफिकेट।
पटना में संपतचक के कछुआर गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर जबरन टीका लगाने का आरोप। शेखपुरा में नियुक्ति 12 डॉक्टरों में से अब तक सिर्फ एक डॉक्टर ने दिया योगदान। पूर्णिया के रूपसपुर में नरसंहार पीड़ितों को अब तक इंसाफ का इंतजार। खगड़िया के बलुआही में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन ने नशा मुक्त खगड़िया को लेकर की बैठक। नरकटियागंज में पर्यटन सचिव ने की लौरिया में अशोक स्तंभ परिसर का निरीक्षण। पटना सिटी के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में 60वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। गढ़वा में बनेगा जेएससी का तीसरा स्टेडियम, जमीन चिन्हित। जामताड़ा के कुंडित में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। गढ़वा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की आयुक्त ने की समीक्षा। पटना के सार्वजनिक शौचालयों की हालत बद से बदतर। जमशेदपुर के साक्षी में हनुमान मंदिर बनाने की मांग को लेकर मंदिर कमेटी के लोगों ने उपायुक्त से की मुलाकात। सासाराम के डेयरी ऑनसोन में 26 नवंबर को लगेगा मत्स्य एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष केसीसी कैंप। बेगूसराय में बीएमपी के डीजी ने नवनियुक्त जवानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया निरीक्षण। सासाराम सदर अस्पताल में मौसम बदलने से बढ़ी मरीजों की संख्या। पटना के ज्ञान भवन में पूसा यूनिवर्सिटी द्वारा 55वां एनुअल कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। 25 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम, ऑनलाइन जुड़ेंगे 23 राज्यों के कृषि वैज्ञानिक। सासाराम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम में एसबीआई द्वारा मेगा लोन कैंप का आयोजन। 602 लाभुकों के बीच 22 करोड़ से ज्यादा लोन का वितरण। जमुई में 27 नवंबर से अनशन करेगा पंचायत वार्ड सचिव संघ। लखीसराय में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। बक्सर सदर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का नहीं मिल रहा लाभ। बोकारो में सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के 3 पंचायत के लोगों को हजारीबाग के गिद्धी थाने में करनी पड़ती है शिकायत। धनबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर 2 गुट आमने सामने। एक पक्ष के लोगों ने एनएच 32 को किया जाम। पाकुड़ के पचुवाड़ा कोल ब्लॉक से लाया जा रहा कोयला ग्रामीणों के लिए बना मुसीबत। कोयले की डस्ट से फसल बर्बाद। कोडरमा में नक्सली बंदी को लेकर रेलवे अलर्ट। ट्रेनों की स्पीड 75 किलोमीटर तय। गिरिडीह के तीसरी में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान। सिमडेगा नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों में अंतरकलह। वार्ड पार्षदों ने खोला मोर्चा। रामगढ़ के भदानी नगर में हाथियों के उत्पात से दहशत में लोग। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी। एनएमसीएच में डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड। सासाराम सदर अस्पताल में बंध्याकरण और नसबंदी को लेकर विशेष कैंप। सीवान के महाराजगंज में उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। भागलपुर में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत। गोड्डा में अधर में हर घर नल का जल योजना। सीतामढ़ी के घर घर में चलाया जा रहा कोविड टीकाकरण अभियान। पूर्णिया के कला भवन में 4 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन। बाढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मी गए हड़ताल पर। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्णिया में दिवंगत पत्रकार सौरव सिंह के परिजनों से की मुलाकात। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में हुई घटना को लेकर अधिवक्ताओं में गुस्सा। पर्यटन विभाग के सचिव संतोष कुमार मल्ल ने वाल्मीकिनगर के त्रिवेणी कैनाल का किया निरीक्षण। भागलपुर सदर अस्पताल का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण। सासाराम सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं की कमी। हाजीपुर की सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की स्थिति खराब। रोहतास के जिला परिवहन पदाधिकारी ने परिवहन कार्यालय का किया निरीक्षण। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।